हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। तो अप्सरा मॉम का जो वीडियो आया है, आपने देखा है कि वो खुद बता रही हैं कि इन लोगों में कुछ खटपट चल रही है। जैसे कि देखिए, अंशु का जो मिसकैरेज हुआ है तो उसके पीछे बताया जा रहा है कि जब ये अंबाला गई थी तो अंबाला में इनके साथ कुछ घटना घटी थी, जो अपने मुंह से वो कह रहे थे, उनके हस्बैंड जो हैं अंशु के, शुभम, कि उनके साथ कुछ हुआ नहीं था। उस पार्टी में इनको थोड़ा सा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ था, पर इन्होंने किसी को बताया नहीं था। वहां पे एक निशा दीदी थी, जिस निशा को उन्होंने बताया था, पर वो कह रही थी कि मैं सबको बताती हूँ, लेकिन उनके पार्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से इसने नहीं बताया था। मतलब कोई बात नहीं बताई, वहां पे छुपा दी। उसके बाद भी इनको 10-15 दिन से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन ये शेयर नहीं कर रही थी। लेकिन जब ये बात पता चली है घर में, तो फिर डॉक्टर को दिखाया गया तो प्रॉब्लम मतलब इनको ज्यादा हो गई थी, इसलिए ऐसा ये सब घटना घट गई। लेकिन अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो मनीषा है और सचिन, इन्होंने अपनी इनको अनफॉलो किया है और ये फोन कर रहे हैं तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया है। तो ये बात कुछ ना कुछ तो हुआ है अम्बाला में, क्योंकि ये बात जब अप्सरा मॉम ने एक वीडियो, मतलब आज एक ब्लॉग डाला है जिसमें वो कह रही हैं कि बहुत पहले की बात, मतलब जब शुरुआत में अंशु मिली थी तो सबसे ज्यादा प्यार अंशु को सचिन ही करता था। सचिन अपने साथ घुमाता था, अपने साथ पिलाता था, हर चीजें बहुत मानता था। हाँ, भाई हैं, जैसे कि ये लोग चारों भाई बहन हैं, जो इन लोगों में थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है। तो सचिन है जो जल्दी बुरा मान जाता है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि मतलब कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। तो अफवाह मत फैलाए, ये सारी बातें कह रही है अप्सरा मॉम, और खुद के मुंह से ही कह रही है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है अंशु और सचिन के बीच में, झगड़ा या जो भी हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे की आईडी अनफॉलो की है। और अंबाला का नाम भी शुभम ने, जो उनके अंशु के हस्बैंड है, उन्होंने लिया था। अंबाला गई थे तो ये सारी चीजें हुई थी। अब अंबाला में एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्या मनीषा और अंशु का कुछ हुआ था, ये सारी बातें कोई नहीं बता रहा है। जो सीक्रेट है, जो किसी ने शेयर नहीं की है अभी तक, सब खाली ये घुमाने वाली ही बात कर रहे हैं। तो आप खुद सुनिए, अप्सरा मॉम के मुंह से ही सुन लीजिए कि वो कह रही हैं कि चारों भाई बहन में सबका एक जैसा व्यवहार नहीं होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो कुछ तो हुआ था अम्बाला में, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आई हैं। तो मैं एक वीडियो शेयर करूंगी, आप खुद देखिए अप्सरा मॉम का लेके, तो वहीं पे डॉक्टर बोला था एडमिट कर दीजिए कि ऑपरेशन कर देते हैं। और उसका कान बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन कराना। तो देखिए, मुसीबत आता है तो हर जगह से आता है। अभी इस समय प्रिंस का भी कान का ऑपरेशन ज़रूरी है, तो उसको भी देखना ज़रूरी है, इसलिए कि माइंड से लगा रहता है कान का जो भी है। तो सब काम छोड़ के पहले उसको देखना ज़रूरी है। तो हम लोग आज निकल रहे हैं, और सचिन भी आ रहे हैं आज। पटना उतर जाएंगे वो भी, तो हम लोग के साथ ही घर पे आएंगे। घर पे कुछ काम है उनको। और अंशु से उस दिन हम बोले थे कि सचिन को कि देखो अंशु का तबीयत खराब है, तो वो कॉल किया था सब, लेकिन अंशु रिसीव नहीं कर पाई। हो सकता है तबीयत खराब के लेके नहीं उठाई होगी, या अब अंदरूनी बात है। भाई भाई बहन का प्रेम है, ये लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। जहाँ दो गो भाई बहन रहता है वहाँ खिचपिच होता है। और हम तो भाई उसको अपना बेटी ही मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते हैं। और सचिन है या मनीषा है या प्रिंस है या पूजा है, सब एक भाई बहन जैसा है। तो थोड़ा सा ऊंच नीच होता रहेगा, ये फैमिली है सब। ये उंगलियां बराबर नहीं है, बार बार यही बात बोलते हैं। किसी में ज़्यादा समझ होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में लड़ाकू स्वभाव का होगा। कोई आदमी नक चढ़े होते हैं, कोई आदमी थोड़ा सहते हैं। तो सबको मिला के लेके चलते हैं, तब जाके ये मुट्ठी बनता है। तो ये हमारा परिवार है, और ये परिवार में थोड़ा सा ऊंच नीच होता है, हर घर में होता है। एक बच्चे को थोड़ा ज़्यादा केयर करो तो दूसरा बच्चा आके बोलता है हमको कोई प्यार नहीं करता है, उसी को लोग मानता है, उसी को प्यार करता है। तो हम तो भाई दिल से रिश्ता माने हैं, इसलिए हम हमेशा उसके लिए हम खड़े हैं, चाहे जहाँ भी हो। अंशु को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अंशु को भी थोड़ा सा चाहिए कि मिला जुला के सबके साथ, छोटी है, थोड़ा खुश से रहे। और सबको अगर कुछ बात भी होता है तो थोड़ा इग्नोर करके चलना चाहिए। और परिवार है ये। रोज़ दिन आप लोग देखते भी हैं कि प्रिंस है चाहे सचिन है, आपस में इन लोगों को भी कुछ कुछ हो जाता है। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ता है सचिन को, वहाँ प्रिंस खड़ा रहता है। प्रिंस को ज़रूरत पड़ता है तो सचिन खड़ा रहता है। सचिन को काम पड़ता है तो पूजा खड़ी रहती है। उसी तरह अंशु भी अपना 100% दे दे, और अंशु को ये लोग भी दे। तो हम एक माँ हैं, तो माँ होने के नाते यही हम बोलेंगे
कि भाई मेरे बच्चे सब खुश रहो, जो जहाँ रहे वहाँ खुश रहो। एक बच्चे को टारगेट किया जाता है तो दूसरे बच्चे के लिए बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग माँ बाप है तो हम यही सोचते हैं, चाहे अंशु हो, चाहे सचिन हो, चाहे हमारी पूजा हो, चाहे हमारे प्रिंस हो, अगर ये चारों बच्चे के लिए कोई टारगेट करता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। अब है कि देखिए सब परिवार में सबके घर में होता है। मेन है कि हम लोग कैमरे के सामने आए तो हम लोग को रोज़ दिन फेस करना पड़ता है कैमरा को, और हर कुछ बताना भी पड़ता है। नहीं भी बताते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप लोग कॉल नहीं किए, चाहे बात नहीं किए, चाहे पूछे नहीं। अंशु को सुबह 5 बजे या 4 बजे हॉस्पिटल से घर पे गई थी। हमको कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। अंशु के घर से हमारे लिए कॉल आया 1:30 बजे दिन में, जो हम वीडियो अपलोड कर चुके थे। तो 1:30 बजे आया तो हम फिर तुरंत उसको कॉल किए तो सब पता चला, तो हम दौड़े दौड़े गए। तो बिना जाने कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई भगवान नहीं है। अगर हमको पता रहता कि रात में उसका ऐसी ऐसे हालत है तो हम रात में ही पहुंच जाते उसके घर, और उसके हॉस्पिटल हम खुद रहते उसके साथ में। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमसे बढ़ के उसकी सास है, उसकी फैमिली है, तो वो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा होना भी चाहिए, सास और माँ में कोई अंतर नहीं होता है। हम थोड़ा सा हैं टाइट, इसलिए टाइट रहते हैं कि अगर बहू लोग भी थोड़ा सा इधर उधर करती हैं तो हम 4 को सुना भी देते हैं। फिर जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ अपना भी लेते हैं, और हम ही मान लेते हैं कि चलो हम ही में कोई कमी होगा, हम बोल दिए हैं, कोई बात नहीं है, हमको पानी दो, चाय दो, ज़बरदस्ती हम बोलते हैं उस सबको कि सुनो ना, चाय बना के ले आ दो, पानी ले आ दो, क्योंकि उसके मन में ये ना रहे कि मम्मी गुस्सा है। हम तुरंत अपने परिवार को समेट लेते हैं। तो वही बात है, अंशु थोड़ी छोटी है और उसको उम्र भी कम है। जैसे जैसे एज होगा वैसे वैसे उसको भी ज्ञान हो जाएगा। तो गाइज आपने देखा ये वीडियो कि इसमें क्लियर हो रहा है कि अप्सरा मॉम खुद कह रही हैं कि जरूर इनमें कुछ खटपट हुई है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अप्सरा मॉम मिलने गई थी, इतना बड़ा घटना हुआ, प्रिंस मिलने गया था, लेकिन सचिन मनीषा नहीं गए थे। और हाँ कि ये भी है, सचिन कहीं पार्टी वगैरह में गए हुए हैं, तो हो सकता है बाद में जाएं। और इनके मनीषा और अंशु के बीच में खटपट की खबरें बहुत बार आ चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनीषा अंशु को पसंद नहीं करती है, अंशु मनीषा को पसंद नहीं करती है। बीच बीच में इसने ब्लॉग भी डाला ही था इन्होंने, जिससे ये क्लियर होता है कि कुछ हुआ था अम्बाला वाले घर में। पर मैं ये नहीं कह रही कि जो उनके साथ घटना घटी उसकी जिम्मेदार मनीषा है, ऐसा मैं नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं कह रही, क्योंकि कोई किसी के लिए गलत नहीं करता, कोई किसी के लिए इतना बुरा तो नहीं चाहेगा। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ये घटना हुई है, ये गलत है, मनीषा ने नहीं किया, ये सब बातें। हाँ लेकिन कुछ तो हुआ है, क्योंकि कुछ बात है वो लोग खुद ही शेयर करेंगे। मनीषा सचिन का जो ब्लॉग आएगा या लाइव आएंगे तो लोग खुद शेयर कर देंगे। जितना अप्सरा मॉम ने कहा है मैंने उतना आपको दिखाया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आए। आऊंगी मैं नए अपडेट के साथ, चैनल भी बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।